hey you all, once again welcome back to my channel. My name is Hiba Vora and I am a banking aspirant. See, lot of you have messaged me on Telegram about my AFO strategy for interviews. So I am with new video about my strategy for AFO interview. Let me tell you one thing that this year this is going to be my second interview, and first interview was my RRB PO and I have scored 84 marks in that interview. Today I will be sharing you my strategy for scoring good marks in interview. सी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने RRB PO में भी कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू, एंड अभी भी मैंने कोई भी सोर्स या फिर कोई भी पेड कोर्स से मैं ये इंटरव्यू नहीं करने वाली हूँ. सो लेट मी शेयर यू माई स्ट्रेटजी एंड हैव अ लुक. चलो स्टार्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो पहले तो नेम, देन बर्थ प्लेस, देन अपना ग्रेजुएशन, और फिर हॉबी जैसे आपको कुछ पसंद हो. मुझे कुकिंग पसंद है तो यू कैन इंक्लूड योर हॉबी. देन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप कोई भी दो स्ट्रेंथ या फिर कोई भी दो वीकनेस अपनी करके जाना. एंड अबाउट योर फैमिली. सी इंट्रोडक्शन में ना ऑलवेज कीप योर सेल्फ फर्स्ट. आप खुद को पहले रखना एंड देन कीप योर फैमिली लास्ट. ओके, फैमिली में यू विल टेल अबाउट योर फादर, व्हाट योर फादर इज़ डूइंग, देन व्हाट योर मदर इज़ डूइंग, फिर आपके सिबलिंग्स कितने हैं एंड ऑल. बस अगर ये इंट्रोडक्शन लंबा हो जाता है तो दे विल स्टॉप यू कि बस इतना ही बोलो आप. देन लेट्स मूव टू जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स. वहाँ से आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कुछ भी अबाउट योर स्टेट एंड एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. जैसे वहाँ की फेमस प्लेस क्या है, आपकी सिटी में भी कोई फेमस प्लेस हो वो भी आपको पूछ सकते हैं. देन आपके स्टेट में से कौन कौन फेमस पर्सनालिटी है, फिर आपकी स्टेट की वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, देन योर सॉइल टाइप, फिर मेजर इवेंट्स, कोई भी कुछ मेजर इवेंट जो रिसेंट में हुए हैं या फिर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स वहाँ के, वो सब आप करके जाना. एंड एनी मेजर सिग्निफिकेंस जो आपका स्टेट होल्ड करता हो वो सब आप पढ़ के जाना. एंड अबाउट इंडिया एंड उसके मेजर सॉइल टाइप एंड मेजर क्रॉप्स. देखो मेजर क्रॉप्स में तो आप मेरे हिसाब से इंडिया के सारे ही स्टेट के कोई एक मेजर क्रॉप करके जाना और वो सारे कवर हो जाएंगे. फिर लेट्स कम टू कॉलेज. देखो आप इंट्रोडक्शन में बोलोगे कि BSc ग्रेजुएट आपने कहाँ से किया है, तो वो कॉलेज के बारे में आप रिसर्च कर लेना अबाउट इट्स हिस्ट्री, अबाउट इट्स रिसर्च स्टेशन. जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में 2-3 रिसर्च सेंटर है तो उसके बारे में पढ़ लेना. फिर वहाँ के जो डीन है, वाइस चांसलर है, वो किस चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं, वो कौन सी वैरायटी अभी लॉन्च करने वाले हैं. फिर कोई भी मेजर चीज़ जिससे आपके प्रोफेसर या वाइस चांसलर पूरे इंडिया में फ़ेमस हो या फिर वो गुजरात में फ़ेमस हो, तो वो भी करके जाना. वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरे एक फ्रेंड को पूछा था कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी वैरायटी ग्रो करते हैं और वो सब, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो आप करके जाना, ठीक है. और देन लेट्स टॉक अबाउट इंटर्नशिप. सी हमारे BSc ग्रेजुएशन में क्या होता है कि 4 साल की डिग्री होती है एंड मोस्टली हमें उसमें रावे करना होता है. तो रावे में हमने क्या क्या किया, फिर हमने कौन सी सेंटर पे विज़िट किया, कौन सी जगह पे वो विज़िट किया, वो पूरी एजुकेशनल ट्रिप थी, तो उसका भी बेसिक नॉलेज आप सब लेके जाना. एंड वो सब कुछ याद करना कि आपने कौन सी जगह पे विज़िट किया था, वहाँ का सिग्निफिकेंस क्या है और आपने वहाँ से क्या सीखा, वो सभी आप करके जाना. एंड लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स. तो सारे ही सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज रखना. देन वो ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट. तो कोई भी एक सब्जेक्ट आपको जो बहुत अच्छा लगता है एंड उसमें आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो वो करके जाना. वो उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन. तो स्टेट वाइज प्रोडक्शन करके जाना कि इंडिया में फॉर एग्जांपल गुजरात है तो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है. अगर कोई तमिलनाडु से तो तमिलनाडु में कौन सा क्रॉप का ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो वो सब करके जाना. एंड जिस भी क्रॉप का ज़्यादा प्रोडक्शन हो उसकी डिटेल भी करके जाना और सभी कुछ पढ़ के जाना उसके बाद. एंड देन लेट्स कम टू इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023. वैसे ये अभी 1 साल पुराना हो गया है, बट स्टिल चांसेस है कि वो ये पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर की सिग्निफिकेंस क्या थी, वो क्यों बनाया गया, हमने सेलिब्रेट क्यों किया, वो सभी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो आप पढ़ लेना, ठीक है.
फिर आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट बेसिक टर्म्स, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, देन ग्लोबल वार्मिंग है, देन अबाउट एल नीनो एंड ला नीनो इफेक्ट और एनी मेजर टर्म रिलेटेड टू इट। कि कुछ भी आपको अबाउट एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर क्लाइमेट के रिलेटेड हो या कोई रिसेंट टेक्नोलॉजी हो जो अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में हो, तो वो सारी ही टर्म्स आप करके जाना। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं ना ये सभी चीज़ और इजी हो जाए, उसके लिए मैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जीपीवी, ये सारे ही सब्जेक्ट्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लूँगी और उन सब के फादर भी करके जाना। हम लोग ना डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे कि आप बताओ हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है या फिर इसके फादर कौन है, वो ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। मुझे क्या पूछा था पता है आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में कि आप नॉर्मन बोरलॉग को जानते हो और वो क्या है, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कौन है, वो ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो आपको ना कोई भी फेमस पर्सनालिटी का नाम बोल देंगे और वो बोलेंगे कि ये फादर किसके फादर है। ओके, ठीक है, तो आप वो भी कर लेना साथ साथ में। देन अबाउट रिवॉल्यूशन, तो मैंने ये लिस्ट रखी है अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ग्रे, येलो, तो ये लिस्ट आप एक बार देख लेना। वैसे तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, देन ब्लैक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन। मेजर तो ये दोनों है, ग्रीन एंड वाइट रिवॉल्यूशन, वो आप करके जाना। रिवॉल्यूशंस में ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी ही डिटेल करके जाना अबाउट इट्स फादर एंड वो क्यों हुआ था एंड अब उसका इम्पैक्ट क्या है अपनी इकोनॉमी पे, वो सब करके जाना। एंड इफ़ आई टेल यू कि ये सारे रिवॉल्यूशन की डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट है तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ ये याद कर लेना कि ब्लैक रिवॉल्यूशन है तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज़ का है, अगर येलो रिवॉल्यूशन है तो वो किस चीज़ का है। ओके, रिवॉल्यूशन डन। देन लर्न अबाउट MS स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग। ये तो मुझे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में भी पूछा था एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें हम रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ ऐड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं अबाउट GDP एंड ऑल्सो अबाउट कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। फिर कोई भी रिसेंट टेक्नोलॉजी जैसे GPS, GIS, वो सब भी बोल सकते हैं, तो आप वो भी देख लेना एक बार। देन दूसरे कौन से मेजर टॉपिक है एग्रीकल्चर के, तो KVK है, देन BIF, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ICAR, देन नाबार्ड, RRB, बलवंत राय मेहता कमेटी, देन पंचायती राज, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप वो भी एक बार देख लेना और उनकी डिटेल भी ले लेना। ओके, इफ़ आई टेल यू अबाउट योजना एंड स्कीम, तो मैं तो PM फसल बीमा को कवर करूँगी, देन सम्मान निधि, जनधन योजना, देन मुद्रा योजना, DD ड्रोन स्कीम एंड सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको कुछ लगे तो आप मुझे भी शेयर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बोलना कि अभी और 2-3 स्कीम कवर करनी हो तो, ठीक है। एंड अबाउट एक्स्ट्रा टॉपिक्स, तो 1 स्टेट 1 RRB अभी रिसेंट में काफ़ी चल रहा है एंड 1 स्टेट 1 प्रोडक्ट भी चल रहा है। GI टैग्स आपके स्टेट के रिलेटेड वो भी कर लेना एंड एनी फेमस पर्सनालिटी ऑफ योर स्टेट वो भी कर लेना, ठीक है। हमारा इंटरव्यू कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, या तो वो ज़्यादा बैंकिंग टर्म्स भी पूछ सकते हैं या तो वो पूरा ही एग्रीकल्चर बेस्ड भी पूछ सकते हैं। तो बैंकिंग टर्म कौन कौन से करने हैं, तो RBI करना है, ये तो मस्ट है, उसकी हिस्ट्री कर लेना, उसके फंक्शन कर लेना, वो क्या करता है एंड क्या वो लोन देता है नहीं देता, उसका मेजर काम क्या है, वो सब कर लेना। सेम अबाउट नाबार्ड की नाबार्ड का एम क्या है, वो वर्क क्या करता है और वो किसको फंड करता है। देन RRB के फंक्शंस देख लेना, लायबिलिटी क्या है, असेट क्या है, देन NPA, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डीमोनेटाइजेशन, दिस इज़ मस्ट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसके परसेंटेज कितने हैं वो भी देख लेना। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस क्या होती है, उनको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन डिसाइड, मेजर क्रॉप है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस करके ही जाना। देन टाइप्स ऑफ बैंक, FPO, FPC, NWR, मॉनेटरी पॉलिसीज़, बैड लोन्स, बैड बैंक। मुझे ना MPA से आया था क्वेश्चन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, RRB PO में मैंने यहाँ पे शायद वो मेंशन किया है, यहाँ किया है। ओके, तो RRB PO के टाइम पे भी मुझे NPA पूछा था कि NPA क्या होता है एंड उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, तो आप ये बैंकिंग टर्म्स करके ही जाना। देन NDTL, KYC, नो योर कस्टमर्स, देन SHGs, प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक, गवर्नमेंट बैंक एंड शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, फिर चेक, रिकवरी मेथड्स, तो ये सारे ही टर्म्स है बैंकिंग टर्म्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स है
बट अगर आपको इससे ज़्यादा कोई टर्म पता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वो मुझे भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो, अभी करंट अफेयर्स में तो आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखो, और उसमें कोई भी मेजर न्यूज़ आए अबाउट एग्रीकल्चर और एनी अदर रिलेटेड न्यूज़ आपके स्टेट के रिलेटेड, तो आप वो देख लो और वो कवर कर लेना। इंटरव्यू में कभी कभी आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि इट कुड बी एनीथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड एंड एनीथिंग अबाउट लैंग्वेज एंड एनीथिंग अबाउट योर अवेयरनेस की। फॉर एग्जांपल वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है, फॉर एग्जांपल मुझे मराठी नहीं आती है और आपको महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिल जाए और वहाँ पे आपको भेज दिया जाए, तो आप कैसे वो चीज़ को टैकल कर पाओगे, या फिर आपको स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आप वो चीज़ मैनेज कर पाओगे एज ए गर्ल। फिर और भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है अबाउट योर ट्रांसफ़र और अबाउट योर जॉब प्रोफाइल, तो आप वो देख लेना। एक बार आप IBPS AFO का जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका वर्किंग क्या रहता है, वो भी देख लेना, ठीक है। एंड मेजर इंटरव्यू टिप्स, तो लेट्स कम बैक। टिप नंबर 1, ऑलवेज वेयर वेल प्रेस्ड क्लोथ्स, और एकदम मस्त पहन के जाना, ज़्यादा कुछ एकदम कलर वाला कुछ भी पहन के मत जाना कि वो एकदम ही ब्राइट सा उनको दिखे। एंड बी सिंपल, बी सटल, एकदम अच्छा लुक आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। एंड हाँ, एंटर ऑलवेज स्माइल के साथ करना है, चाहे कोई क्वेश्चन आए या ना आए, कीप दैट सिंपल स्माइल ऑन योर फेस ड्यूरिंग होल इंटरव्यू। सेकेंड टिप, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनमें से आप सिर्फ 2-3 का आंसर दे पा रहे हो तो डोंट वरी, क्योंकि सबको सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट आपके मार्क्स कहाँ पे कट सकते हैं, इफ़ ही और शी आस्क्ड यू अबाउट बेसिक नॉलेज जो आपको नहीं पता और वहाँ पे आपने कुछ फंबल कर दिया और आपने वहाँ पे बोला कि सॉरी मैम मुझे इसके बारे में नहीं पता, देन इट्स समथिंग कि आपके वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं। थर्ड एंड मेजर टिप कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसका आंसर स्टार्ट करो तो डायरेक्ट ही येस नो में आंसर नहीं देना है। आप कोई भी उसके रिलेटेड पहले डिटेल दो थोड़ी, फिर पॉइंट पे आओ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ उसको आगे की भी डिटेल पता है। एंड डोंट मेक योर आंसर वेरी लॉन्ग, और ब्रीफ में आंसर दो, बट इतना भी ब्रीफ में मत दो कि हाँ मुझे पता है, नहीं मुझे नहीं पता। ट्राई टू गिव आंसर इन थोड़ा एलाब्रेशन मेथड में, एंड रिलेट योर आंसर विद रियल लाइफ सिचुएशंस जो आपके लाइफ में हो रही है, या फिर कोई भी आप उसमें स्टैटिस्टिक्स ऐड कर सकते हो, कोई भी फैक्ट्स ऐड कर सकते हो, और कुछ भी ऐड कर सकते हो जैसे। और अगर ऐसा पूछा गया कि इंडिया एज अ कंट्री कौन से क्रॉप प्रोडक्शन में लीड कर रहा है, तो आप उसका थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी दो साथ साथ में, तो उनसे उन पे अलग ही इंप्रेशन बनेगी। एंड ट्राई टू गिव आंसर्स इन वेरी पॉजिटिव वे, और साथ साथ में आंसर में कुछ ऐसा इंक्लूड कर देना कि अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा पूछा है कि जिससे दूसरा टॉपिक इंटर रिलेटेड हो, तो आप वो टॉपिक का नाम ले लेना, तो उससे क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही टॉपिक का आएगा जो आपने ऑलरेडी किया है घर पे, तो उससे आपका एक लिंक बन जाए। एंड यू विल बी गिविंग योर इंटरव्यू अ डायरेक्शन, वो आपके हिसाब से फिर जाने लगेगा और फ्लो बन जाएगा। तो yes, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। एंड अगर मैंने कुछ गलती की है, कुछ लिस्ट में छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं मेरे लिस्ट में ऐड कर दूँगी। अगर आपने भी इंटरव्यू दिया है आगे तो मुझे बता देना, बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट AFO इंटरव्यू एंड इट इज़ माई सेकेंड इंटरव्यू दिस ईयर। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने अभी तक कितने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, और ऑल अबाउट मी कि मैंने बैंकिंग जर्नी कब से स्टार्ट की है, और मैंने अभी RRB PO में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, तो आई विल मेक अनदर वीडियो, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है सबको। एंड मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे कि मैम आपका RRB PO क्लियर हुआ नहीं हुआ, आपके कितने एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूँगी। एंड हाँ, मुझे भी गाइडेंस देना साथ साथ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे 84 पहले इंटरव्यू में आए तो अभी भी आ ही सकते हैं, बट बिकॉज आई बिलीव कि जब तक कोई भी एस्पिरेंट है और एस्पिरेंट लाइफ अभी उसकी चालू है, तो गाइडेंस दोनों ही साइड से होनी चाहिए। एंड हाँ, मैं आपको मुझसे कम बिल्कुल नहीं समझती, सो येस यू आर फ्री टू गाइड मी। एंड अगर मुझसे कुछ होगा, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी तो मैं बिल्कुल करूँगी। चलो बाय, सी यू सून। सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि कोई भी कैंडिडेट है जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है या फिर एज अ पार्ट टाइम काम करता है एंड अभी वर्किंग में है, तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेना। एंड आप
आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं अबाउट योर जॉब एंड अबाउट एनीथिंग, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लेना। एंड दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू। सो बाय, फाइनली सी यू सून।